Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are safe and healthy. As we are discussing chapter number 15, that is organic compounds. In our previous lecture, we discussed classification of organic compounds on the basis of structure and on the basis of functional group. Today's our topic of discussion is homologous series. Homologous series. There are millions of different organic compounds, and chemists have devised a method of classifying them into families with similar formula and properties. Each family of organic compounds is called a homologous series. A homologous series is a family of compounds with the same general formula, same functional group, and similar chemical properties. Or we can define homologous series as a series of compounds with similar chemical properties in which adjacent members differ by CH2 group. CH2 means methylene group. The individual members of homologous series are called homologue. Each class of organic compounds has its own homologous series which can be represented by a general formula. अब हमारे पास क्या है कि एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे अल्केन्स है. अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हर मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंस जो रखता है वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखता है. और इस सीरीज़ को इस तरह की एक सीरीज़ बन जाती है और इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़. इसको आप एग्जांपल से डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ है, दैट इज़ अल्केन होमोलोगस सीरीज़. अल्केन इज़ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड. It is represented by the general formula CnH2n plus 2, where n shows the number of carbon atoms. जैसे हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है अल्केन्स का, अगर आप इस टेबल में देखें तो हमें फर्स्ट 5 मेंबर्स अल्केन्स के शो किए हुए हैं, दैट इज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स हैविंग कार्बन नंबर 1. अगर आप n की जगह ऊपर फार्मूला में 1 पुट करें तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. आगे स्ट्रक्चर इसकी देखें, 1 कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, फर्स्ट मेंबर बन गया, दैट इज़ मीथेन. नेक्स्ट हमारे पास मेंबर है इथेन. इसके कार्बन नंबर 2 है, मींस कार्बन और कार्बन के दरमियान में 2 कार्बन हैं और हमारे पास 6 हाइड्रोजन है. CnH2n plus 2, फार्मूला क्या है, CnH2n plus 2. इधर n की जगह आप पुट करें 2. अगर आप n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला आएगा C2H6. आगे इसकी स्ट्रक्चर देखिए, एक बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड आ गया और बाकी हमने कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 6 हाइड्रोजन है. 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना देते हैं और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना देते हैं. फुली सेटिस्फाइड है वैलेंसी कार्बन की. 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाए हुए हैं, दोनों कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. अब अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इथेन और मीथेन को कंपेयर करें तो इथेन का और मीथेन का जो डिफरेंस है वो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है. इथेन का 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन मीथेन से ज़्यादा हैं. तो इस तरह हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो होमोलोगस सीरीज़ बन रही है. अगर आप प्रोपेन को देखें, प्रोपेन की इथेन से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं और ब्यूटेन के प्रोपेन से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं. इस तरह ये हमारे पास आगे चलता जाता है और ये इस तरह की हमारे पास जो सीरीज़ है इसको हम कहते हैं अल्केन होमोलोगस सीरीज़. नेक्स्ट सीरीज़ हमारे पास अल्कीन्स की शो की गई है. अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n, नॉट प्लस 2, ओनली CnH2n. फर्स्ट मेंबर हमारे पास जो है वो इथीन है, मीथीन नहीं है. मीथीन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कहा कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है. अगर मीथेन है तो मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो मीथेन दूसरा डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ बनाएगा. तो फर्स्ट हमारे पास मेंबर है वो इथीन है. ये सीरीज़ इथीन से स्टार्ट होती है. इथीन में कार्बन नंबर जो हैं वो 2 होते हैं. ऊपर n की जगह आप 2 पुट करें तो ये बन जाएगा C2H4, मीन्स 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया और हमारे पास 4 जो हैं वो हाइड्रोजन आ गए. प्रोपीन देखें, मीन्स आप ऊपर n की जगह 3 पुट करें. अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C3H6, मीन्स 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और 2 कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा और साथ में हमने 6 हाइड्रोजन लगाने, मीन्स कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है. अब आप देखें प्रोपीन और इथीन के दरमियान में डिफरेंस किसका है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का. प्रोपीन के 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इथीन से ज़्यादा हैं. इसी तरह ब्यूटीन के 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन प्रोपीन से ज़्यादा हैं. पेंटीन के
ब्यूटीन से ज़्यादा हैं और हेक्सीन के पेंटीन से ज़्यादा हैं। मीन्स हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, जो मेंबर्स एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं, वो एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज़। थर्ड सीरीज़ हमारे पास है अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स हैविंग जनरल फार्मूला ROH और देयर जनरल फार्मूला इज़ CnH2n+1OH। अल्केन्स का फार्मूला है CnH2n+2, तो अल्कोहल्स का क्या हो जाएगा, CnH2n+1OH। अल्केन्स अल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हैविंग वन हाइड्रोजन लेस देन अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल। जैसे मीथेन का फार्मूला है CH4। अब CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर लेस हो तो वो बन जाएगा CH3, तो वो बन जाएगा मिथाइल। मीथेन नहीं रहेगा बल्कि मिथाइल बन जाएगा। अब होमोलोगस सीरीज़, अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं। अल्कोहल का आगे हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। अल्कोहल में जो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप आ जाए R के साथ, तो वहाँ पे जब हम उसकी नेमिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं OL, दैट इज़ मीथेन से बन जाएगा मिथानोल, इथानोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल। फर्स्ट मेंबर है मेथानोल, इसके कार्बन नंबर 1 है CnH2n+1OH में अगर आप N की जगह 1 पुट करें तो फार्मूला आएगा CH3OH। इसकी स्ट्रक्चर देखें, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक OH है। OH क्यों है, क्योंकि OH जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट सीरीज़ है इथानोल, नेक्स्ट मेंबर है इथानोल। अगर आप इथानोल और मेथानोल को कंपेयर करें तो इनमें डिफरेंस जो आ रहा है वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का आ रहा है। मेथानोल का CH3 है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, जबकि इथानोल में देखें तो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया है। प्रोपेनोल को देखें तो उसके इथानोल से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, ब्यूटेनोल के प्रोपेनोल से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो इस तरह हमारे पास CH2 का डिफरेंस आ रहा है। दीज ऑल आर होमोलोग्स। मेथानोल, इथानोल होमोलोग्स हैं और ये हमारे पास जो सीरीज़ बनी है ये किसकी सीरीज़ है, अल्कोहल्स होमोलोगस सीरीज़। Similar homologous series can be developed for alkynes, ethers, amines, etc. Next है characteristics of homologous series. Some of the important characteristics of homologous series are given below. Same functional group. All the compounds in the series contain the same elements and functional group. जैसे हम बात करते हैं अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का फंक्शनल ग्रुप OH ही होगा। ये नहीं है आप बोलें मेथानोल का OH है और आगे प्रोपेनोल का C+OH है, नहीं, सब का फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा। अल्कोहल की जो सीरीज़ है उन सब का फंक्शनल ग्रुप OH ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। जब एक क्लास की बात की जाती है, जैसे हम अल्केन्स की बात करते हैं, तो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स सेम होंगे। ये नहीं आप बोलें कि उसकी जो एक मेंबर है मीथेन है उसको प्रिपेयर करने का मेथड और है, ब्यूटेन को प्रिपेयर करने का मेथड और है, नहीं। जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो सारे एक क्लास के लिए आते हैं, फुल अल्केन्स के लिए वो आएंगे। नेक्स्ट है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज़ हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितनी भी मेंबर्स होंगे एक क्लास के उन सब की केमिकल बिहेवियर जो है वो सेम होगा। नंबर 4, सेम जनरल फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फीचर। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ हैव सेम जनरल फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फीचर। उनका जनरल फार्मूला एक क्लास का सेम होगा। जैसे हम बात करते हैं अल्केन की तो हम कहते हैं उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब ये नहीं आप बोलें कि उसके एक मेंबर का फार्मूला होगा CnH2n+2 और वो मीथेन पे अप्लाई हो रहा है लेकिन ब्यूटेन पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जो एक फार्मूला है जैसे CnH2n+2 तो वो अल्केन के सारे मेंबर्स का वही फार्मूला अप्लाई होगा। सेम नेमिंग सिस्टम। ऑल द मेंबर्स ऑफ particular homologous series are named according to same IUPAC rules. IUPAC rules हमारे पास ये एक नोमेनक्लेचर है जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। अब हमारे पास जैसे IUPAC ने रूल्स दिए हुए हैं, हर क्लास के लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं और जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो एक क्लास के सारे मेंबर्स पे अप्लाई होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो रूल्स दिए हैं IUPAC रूल्स हैं तो वो उसके सारे मेंबर्स पे अप्लाई होते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल्स की तो हम उनके जो IUPAC रूल्स हैं वो ये नहीं है कि जस्ट मेथनॉल पे अप्लाई होंगे और प्रोपेनॉल पे नहीं अप्लाई होंगे, ऐसे नहीं है। जो रूल्स हैं, जो एक स्पेसिफिक रूल्स हैं वो सारे एक क्लास के सारे मेंबर्स पे अप्लाई होंगे।
Last है physical properties. Physical properties like melting point, boiling point, density increases with increase in the molecular mass, while volatility decreases with the increase in the molecular mass. अब जैसे जैसे आपके पास number of carbon atoms increase होते जा रहे हैं, that is molecular mass increase होता जा रहा है. Molecular mass increase होता जा रहा है तो obviously उसका melting point, boiling point, उसकी density increase होगी. ज़्यादा लॉन्ग चेन बनती जा रही है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है. वॉलेटिलिटी क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होंगे, जितने मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उतना ईजिली वो एवापोरेट हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो वोलेटाइल है. लेकिन जब उसका नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा तो उसकी वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज़. व्हाट वी डिस्कस्ड होमोलोगस सीरीज़. What are homologous series? A homologous series is a family of compounds with the same general formula, same functional group, and similar chemical properties. Then we discussed the characteristics of homologous series. 6 characteristics we discussed, that is same functional group, same methods of preparation, same chemical properties, same general formula and structural features, same naming system, and same physical properties. So this is all about homologous series.